स्टॉप लिविंग योर लाइफ इन 3D, राइट। अपनी ज़िंदगी 3D वर्ल्ड में जीना बंद कीजिए, जहाँ पे एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, जो आपका कॉन्शियस माइंड देख रहा होता है, और अपनी लाइफ को 5D रियलिटी में जीना शुरू कीजिए। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन शुरू करना चाहते हैं तो, अगर आप अपनी लाइफ को, अपनी मैनिफेस्टेशन को ईजिली एंड एफर्टलेसली करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको अपनी लाइफ को 5D रियलिटी में जीना शुरू करना पड़ेगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट दिस वर्ल्ड इज एग्जिस्टिंग इन अ 5D रियलिटी वर्ल्ड, और हम सब उस 5D रियलिटी का ही वर्ल्ड है। और कैसे हम लोग अपनी हर एक मैनिफेस्टेशन को ईजिली एंड एफर्टलेसली ट्रू कर सकते हैं अगर हम लोग एक 5D वर्ल्ड में जीना शुरू कर देते हो। तो नमस्कार, आज के इस वीडियो में आपके साथ में यही डिकोड करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ में अपनी मैनिफेस्टेशंस को ईजिली एंड एफर्टलेसली कर सकते हैं, उसका क्या तरीका। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोना शेयर अ वेरी पावरफुल लाइफ कोचिंग एक्सरसाइज जो मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ में करा रही होती हूँ, और लाइफ कोचिंग के प्रोग्राम में जो मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स जब लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस को ट्रू करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू। बट उससे आगे जाने से पहले वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल पर नए हैं तो आई वेलकम यू होल हार्टेडली। ज्वाइन दिस पावरफुल कम्युनिटी ऑफ वाइबिंग हाई पीपल, चेंजिंग देयर लाइफ एंड decoding the science of manifestations. Don't forget to like, share and subscribe. और अगर मेरे चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। मैं हर एक कमेंट बहुत खुद पर्सनली रीड कर रही होती हूँ, खुद जितना मैं आंसर दे सकती हूँ उस कमेंट सेक्शन के उस स्पेस के अंदर मैं उतना ट्राई कर रही होती हूँ। सो कीप ऑन कमेंटिंग, कीप ऑन शोइंग योर लव, कीप ऑन शोइंग योर sharing the videos, and let us change the world now. कमिंग बैक टू टूडेज वीडियो, और मेरे पास से ना एक क्वेश्चन आया था, मेरे किसी ने पर्सनली मुझे डीएम किया था इंस्टाग्राम के ऊपर कि मैं कैसे अपनी लाइफ को इतना सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ। आई हैव अ जॉब, मेरे पास एक फुल टाइम जॉब है, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। मैं घर से काम कर रही हूँ, मैं घर का भी सारा काम कर रही हूँ। प्लस आई हैव 6-year-old डॉटर, नाउ शी रिसेंटली टर्न 6 ईयर। तो उसका भी मुझे देखना होता है, उसको स्कूल में लेकर आना, उसको छोड़ना, उसका होमवर्क कराना, घर का खाना बनाना, सब कुछ जस्ट आम जिंदगी आपके जैसे ही मैं बिता रही होती हूँ, जिस दिन से आप लोग अपनी लाइफ बिता रहे हैं। तो मैं कैसे ये सब मैनेज कर पाती हूँ। तो कैन आई शेयर ऑल दिस ट्रिक्स एंड थिंग्स। सो आई जस्ट थॉट कि दैट्स नॉट द पार्ट एंड दिस नॉट द मोटिव ऑफ दिस वीडियोज़। दिस चैनल इज टोटली डेडिकेटेड, जहाँ पे आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या आपको इसका साइंस के बारे में पता चल रहा हो। सो दिस इज द आंसर फॉर यू, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मे बी इन द फ्यूचर आई विल एंटर इनटू द ब्लॉगिंग। अभी तक मुझे आता नहीं है ब्लॉग वगैरह बनाना कि अपनी लाइफ को रोज़ कैसी वो करेंगे, तो वो मुझे अभी तक नहीं आता। आई स्टिल हैव टू लर्न इट, आई एम स्टिल लर्निंग दैट पार्ट। बट उससे जाने से पहले जब तक वो नहीं आता है तो आई शेयर आई विल स्टार्ट शेयरिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट जो मेरे उस दिन की घटना हुई होती है, जिससे मैंने कुछ सीखा होता है। प्रॉबेबली आई कैन कंक्लूड दैट कि आज मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ है, आज के दिन में मेरे में क्या बेहतर हुआ है, जिससे मैंने आज क्या सीखा है। प्रॉबेबली दैट विल हेल्प यू आउट। एंड कमिंग टू योर स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस, अगर सीधे से शब्द में जवाब दूँ तो मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ 5D वर्ल्ड में जी रही होती हूँ। मुझे पता है, मैं पहले विजुअलाइज कर रही हूँ, मैं पहले ही मेरा दिन ऐसे जाने वाला है, एक रात पहले ही मैं सब कुछ शेड्यूल कर लेती हूँ। एंड दैट इज़ हाउ आई डू दिस ईजली एंड एफर्टलेसली। जो बिल्कुल नहीं आया है, ये मैंने स्किल किया है, ये मैंने सीखा है। अगर मैं सीख सकती हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। और आज का वीडियो इसीलिए है कि आप 5D वर्ल्ड में अपनी रियलिटी जीना शुरू कीजिए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना, हम सब मैनिफेस्टेशन के पीछे भाग रहे हैं। एक वो बज़वर्ड बन गया मैनिफेस्टेशन, 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 लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस बज़वर्ड डजंट वर्क इन दिस 3D ओनली वर्ल्ड। हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं जब हम हमारा कॉज और इफेक्ट देख रहे होते हैं, राइट। हमारा कॉन्शियस माइंड वो देख रहा होता है, अच्छा मैंने एफर्मेशन कर लिया, अब रिजल्ट मिल जाना चाहिए। मैंने ग्रैटिट्यूड कर लिया, अब रिजल्ट मुझे मिल जाना चाहिए। मैंने विजुअलाइजेशन कर लिया, अब मुझे रिजल्ट मिल जाना चाहिए। एंड दैट्स हाउ वी हैव बीन प्रोसेस्ड। हम लोग, हमारा माइंड भी उसी ढंग से प्रोसेस होता है। बट दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क अगर बात करें तो, और इसकी साइंस की बात करें तो दिस इज द साइंस ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ये क्वांटम फिजिक्स की साइंस है, राइट। और क्वांटम फिजिक्स आपका 5D वर्ल्ड में काम कर रहा होता है। 5D वर्ल्ड आपका 3D वर्ल्ड जो है हम लोग जो देख पा रहे हैं वो तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या फील कर पाते हैं। और एक ऐसी चीज़ है जो हमारा ब्रह्मांड आप बोल लीजिए, या एक परमात्मा बोल लीजिए, गॉड जी बोल लीजिए, यूनिवर्स बोल लीजिए, जो नाम देना है आपको दे लीजिए अपने हिसाब से, जो ये पृथ्वी रन कर रहा है। दैट्स हाउ द यूनिवर्स, दैट्स हाउ द गैलेक्सीज, दैट्स हाउ द स्टार, दैट्स द फील्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स वेयर एनर्जी टॉक्स अबाउट, वेयर वाइब्रेशंस टॉक्स अबाउट, राइट। सो अगर अपनी मैनिफेस्टेशन को इतना पुश करने में लगे ना कि यार क्यों नहीं सही हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, एंड यू आर पुटिंग दैट हार्ड वर्क, यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग,
डबल डबल कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, यू आर पुटिंग एज मच एज एफर्ट इन मेकिंग ट्रू दैट मैनिफेस्टेशन ऑफ योर्स, और इंटरनली आप उसको फील नहीं कर रहे हो, इंटरनली आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, इंटरनली आपको लग रहा है कि यार दिस इज तो ट्रू नहीं होने वाला है, आप दुखी हो, आप लड़ाई कर रहे हो अपने अपने कॉन्शियस माइंड के साथ में कि क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है. दैट्स नॉट इट वर्क्स, राइट. सो आपको अपनी लाइफ में अगर मैनिफेस्टेशन शुरू करना है तो सबसे पहली चीज़ आई वांट टू टेल यू दैट स्टार्ट एंजॉइंग द जर्नी. कुछ नहीं होने वाला है, मतलब ये जर्नी बेहतर ही होने वाली है जब ये चीज़ें आप सीख जाओगे, जब आप चीज़ों को मैनिफेस्टेशन को ईजिली एंड एफर्टलेसली एफर्टलेसली करने के लिए आप चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करोगे, जर्नी को एंजॉय करना शुरू करोगे. बिलीव में आपकी सारी की सारी मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाने वाली है. प्रॉब्लम कहाँ आती है ना कि हम लोग की वायरिंग इतनी स्ट्रांग है कि इतना ईजिली तो हमें मिल ही नहीं सकता, तुम्हें तो हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, तुम्हें तो यही करना पड़ेगा. दैट्स हाउ अवर कंडीशनिंग इज एंड दिस इज व्हाट वी पुट इनटू आवर वाइब्रेशनल मैच और वी कॉल इट एज आवर वोर्टेक्स. और यही थिंकिंग हम अपने वोर्टेक्स में डाल रहे होते हैं, यही थिंकिंग हम लोग हमारी अलाइनमेंट में डाल रहे होते हैं. अगर मैनिफेस्टेशन ट्रू नहीं आ रही है ना, यूनिवर्स आपको देना नहीं भूला है, आप उसका कांस्टेंट वाइब्रेशनल मैच नहीं हो. यू आर नॉट दैट कांस्टेंट वाइब्रेशनल मैच. एग्जाम्पल दूँ तो आप बनना चाहते हो CEO, आप बनना चाहते हो, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, राइट. लेकिन आप उसके लिए आपने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं आपने वो कर लिए हैं. यू नो आपने जो भी प्रैक्टिशनर से सिखाया है, मेरे को देख के सीखा है या किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उससे आपने सीखा है, आपने वो चीज़ें कर ली, लेकिन आपने इंटरनल अपना इन्वायरमेंट चेंज नहीं किया है. यू हैव नॉट चेंज हाउ यू फील. तो आप बनना तो चाहते हो CEO, लेकिन यू आर स्टिल क्रेविंग अबाउट यार यू आर गिविंग टाइम इन टू स्मॉल टॉक्स. मैं आई एम श्योर आप जानते हैं स्मॉल टॉक्स का मतलब क्या होता है. अपना पूरा का पूरा दिन व्यतीत कर रहे हैं एक छोटी बातों मतलब इसने क्या कह दिया, उसका क्या हो गया, इसकी गलती है, उसकी गलती है, हाय मेरी जिंदगी तो इतनी खराब हो गई है एंड ऑल दैट स्टफ. जस्ट आस्क योर ओन सेल्फ कि अगर आप किसी कंपनी के मालिक हो, विच प्रोबेबली यू आर इनटू द फ्यूचर, राइट, अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हो तो क्या वो कंपनी का मालिक उस वक्त बैठ के यहाँ पे ये क्रिब करेगा या ये इसकी गलती थी या उसकी गलती थी, या तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस एरर को या उस चीज़ को आगे जाके ठीक करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा. दैट्स द वाइब्रेशनल मैच. तो आपकी करंटली रियलिटी, अगर आप CEO बनना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, वॉट एवर थिंग योर मैनिफेस्टेशन इज दैट, स्टार्ट बिकमिंग दैट अलाइनमेंट, बिकम उसका अलाइनमेंट में आना शुरू कीजिए, उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बनना शुरू कीजिए. और वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 1-2 दिन के लिए नहीं है, वो तब तक बनिए जब तक आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो जाती है. दैट्स व्हाट. अगर आप अब्राहम हिक्स के अगर आप वीडियोस देखते हैं तो उन्हें बहुत क्लियरली समझाया हुआ है कि देयर इज अ वोर्टेक्स. वोर्टेक्स क्या होता है कि जहाँ पे यूनिवर्स में आपके सब कुछ है. वोर्टेक्स मतलब जहाँ पे आपको सब कुछ है, जो चाहिए भगवान ने दिया हुआ है. लेकिन क्योंकि आप एक 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे आपको कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप दिख रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैंने ये कर लिया तो यहाँ पे एंड आ जाना चाहिए, या ये तो नहीं हो रहा है, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपका कॉन्शियस माइंड आके आपको एविडेंस दे रहा है कि देखो ये तो नहीं होने वाला, ये तो नहीं होने वाला, X, Y and Z, एंड यू आर टोटली फाइटिंग विद योर ओन सेल्फ. एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब ये रेजिस्टेंस आ रहा है ना, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप अपनी वोर्टेक्स से दूर होते जा रहे हो, आप अलाइनमेंट से दूर होते जा रहे हो. उसके अंदर इंक्लूड होगा बहुत पुश करना अपनी मैनिफेस्टेशन को, बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाना अपनी मैनिफेस्टेशन को, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट ना रखना. दैट इज़ ऑल्सो, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर जा रहे हो. यूनिवर्स डजंट वांट यू टू वर्क लाइक दैट. वो नहीं चाहता कि आप इस तरह से काम करें. वो चाहता है कि आप प्यार से ज़िंदगी जिए, आप आसान से ज़िंदगी जिए, आप उसके साथ एक प्यारा नाता बना के रखिए, ना कि द काइंड ऑफ व्हाट वी हैव बीन ट्रेन्ड ऑन दिस वर्ल्ड, राइट. ऑन द कॉन्ट्ररी, जब अपनी वाइब्रेशन मैच के ऊपर काम करता है, आप पूछ सकते हैं कि यार सोनिया हम कैसे इस रेजिस्टेंस को निकाले जाएं, कैसे हम लोग ये करेंगे. इसीलिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया DTB मेथड, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक लिंक दे दूंगी कि दैट यू हैव टू डेलिबरेटली बिल्ड योर थॉट्स. आपको डेलिबरेटली थॉट बिल्डिंग करनी पड़ेगी. किस चीज़ के लिए? अपने वोर्टेक्स के पास जाने के लिए, अपनी अलाइनमेंट में जाने के लिए, अपनी वाइब्रेशन मैच बनने के लिए. तो यू हैव टू डेलिबरेटली बिल्डिंग योर थॉट्स. क्योंकि नहीं करोगे तो तुम्हारे करंट थॉट्स जो हैं वो तो किसी काम के हैं ही नहीं.
अंडरस्टैंड वन थिंग, इन ऑर्डर टू क्रिएट समथिंग यू हैव टू चेंज समथिंग। आप अपनी करंट रियलिटी अगर चेंज करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ आपको हर रोज़ की ज़िंदगी में ही चेंज करना पड़ेगा। दिन भर बैठ के गप्पे मार रहे हो, दिन भर बैठ के सरकार को क्रिप कर रहे हो, दिन भर बैठ के किसी और को क्रिप कर रहे हो, दिन भर क्रिप कर रहे हो अपनी जॉब को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अपनी वाइफ को लेके, अपने बच्चों को लेके। सारी एनर्जी जब तुम इसी में दे रहे हो, सारी एनर्जी अगर विक्टिम माइंडसेट में ही दे रहे हो, तो एंड द एंड में जो छोटी सी एनर्जी का पॉकेट बचा हो उससे बोलोगे चलो हाँ यूनिवर्स जी अब मेरी इसकी मैनिफेस्टेशन ट्रू कर दो। नो, यूनिवर्स डजंट वर्क like that way. If your manifestation is big, you have to give big energy to it, and that's how you have to build your deliberate thought. आपको इसमें deliberate thought building process करना पड़ता है, जिसका मैंने वीडियो बनाया है। This process is called deliberate thought building, a part of life coaching of course. अगर मेरे कोर्सेज में मैं सिखा रही होती हूँ ये चीज़ें कि कैसे हर एक मैनिफेस्टेशन के लिए, हर एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे कैसे आपको deliberate thought build किया जाए। So now तो आपको डेलिबरेट थॉट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप डेलिबरेट थॉट बिल्डिंग करना शुरू कर देते हैं, यू विल फाइंड द शिफ्ट इन योर एनर्जीज। आपकी एनर्जी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, आप होपफुल फील करना शुरू करोगे, आप पॉजिटिव फील करना शुरू करोगे, आप लोगों में अच्छा ही देखना शुरू करोगे, आप दिन में क्या अच्छा हो रहा है आप वो देखना शुरू करोगे। उसी नोट के ऊपर बता दूँ कि आज मेरे दिन में क्या अच्छा हुआ था। आज सुबह सुबह जब मैं मेरी बेटी को स्कूल में छोड़ने गई थी तो उसके स्कूल में होली सेलिब्रेशन था, मेरे दिमाग से टोटली निकल चुका था कि कि उसको मुझे होली सेलिब्रेशन में ट्रेडिशनल ड्रेस बना के भेजना है। मैंने स्कूल पे उसको ड्रॉप किया, देखा सारे बच्चे तो यहाँ पे ट्रेडिशनली ड्रेस में आए हैं, एंड आई सॉ माई डॉटर्स फेस, वो दुखी थी उस वक्त। ऑफकोर्स वो घर पे आके और ज़्यादा दुखी हो जाती, बट इमीडिएटली इन स्पाइट ऑफ गिविंग अप टू द सर्कमस्टेंसेस कि ठीक है चलो जाने दो यार, तुम अभी ऐसे चले जाओ, बाद में देख लेंगे या कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई जस्ट टुक अ परमिशन फ्रॉम हर टीचर, और मैंने बोला मैं इसको तुरंत आपको वापस उसको चेंज करवा के भेजती हूँ। इमीडिएटली मैं घर पे गई फटाफट और मैंने उसको ड्रेस चेंज करवाया और मैंने उसको स्कूल ड्रॉप किया। ऑफकोर्स हम लोग लेट हो ही गए थे, राइट। लेकिन जब मैंने उसको स्कूल ड्रॉप किया उसके बाद रिटर्न में जब मैं आ रही थी, आई जस्ट रियलाइज कि ये इंसिडेंट से मैंने क्या सीखा, ये दिन में मेरे क्या सिखाना चाहता था मुझे यूनिवर्स। नंबर वन चीज़ मैंने जो चीज़ अच्छी देखी उस चीज़ के अंदर, प्रोबेबली यूनिवर्स मुझे ये बोल रहा था कि थोड़ा और मॉर्निंग्स को स्लो करो। ऑफकोर्स आई एम हैविंग वेरी पावरफुल मॉर्निंग रिचुअल, लेकिन मुझे थोड़ा और स्लो डाउन करने का ज़रूरत है। नंबर टू, उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास गाड़ी है, आई हैव एन एक्टिवा जो मैं ड्रॉप कर रही थी अपनी बेटी को। मुझे ब्लेस्ड हो कि यार कितने अच्छा है कि मेरे पास ये व्हीकल है, मैं फटाफट गई और मैं फटाफट उसको आ गई। तीसरी सबसे अच्छी जो चीज़ हुई थी वो ये था कि मैंने मेरी बेटी को जो अटायर पहनाया था वो कभी नहीं पहन रही होती है, उसको पसंद नहीं है, एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो मैं उसको पहनाने की जाऊँगी तो उन लोग दुख करेगी, नहीं ये नहीं पहनना है, ये है वो है, बिकॉज वी बाइज वेरी ब्यूटीफुल क्लॉथ्स फॉर हर। लेकिन कहीं ना कहीं वो शी इज़ काइंड ऑफ कंफर्टेबल कपड़ा, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा तो तुम्हें थोड़ा सा आपको ओकेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा, तो यू हैव टू वेयर सर्टन काइंड ऑफ क्लोथ्स, राइट। लेकिन क्योंकि स्कूल में पहन के जाना था तो शी रियली वेयर दैट ड्रेस, एंड एज अ मदर आई वॉज रियली हैप्पी। तो ये इंसिडेंट से चाहे तो मैं कुड़कुड़ कर सकती थी कि यार क्या है यार ये क्या हो गया, एंड आई कुड हैव जस्ट कम आउट एंड ब्लास्टेड ऑन माई हस्बैंड ऑल्सो कि यार तुम्हें याद रख लेना चाहिए था, या मैं बेटी के ऊपर डांट सकती थी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, या मैं खुद की सेल्फ सैबोटाइजिंग में जा सकती थी कि देखो तुम आई एम नॉट अ गुड मदर और वट एवर थिंग, कुछ भी आ सकता है, या मैं किसी को भी ब्लेम गेम कर सकती थी, राइट, उस टाइम पे। बट आई थॉट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि ये मूड मुझे क्या सिखाना था। प्रोबेबली उस वक्त को कुड़कुड़ ना करने के टाइम पे मैंने सोचा मैं जॉय को सीख करूँगी। आई विल सीख जॉय कि मेरी बेटी ने फाइनली वो कपड़ा पहन लिया जो 6 महीने से घर पे पड़ा हो, तो वो पहन ही नहीं रही थी क्योंकि उसको पसंद नहीं है, वो बोलते हैं मुझे चुभता है ये कपड़ा, मुझे चुभता है, दो इट्स अ वेरी सॉफ्ट फैब्रिक। दूसरी चीज़ मैंने मुझे महसूस किया वो ये महसूस किया कि प्रॉब्लम यूनिवर्स इज गिविंग मी साइन टू स्लो डाउन अ लिटिल बिट, एक और मुझे साइन दे रहा है स्लो डाउन करने का। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डेलिब्रेट बिल्ड योर थॉट्स। आपको आपकी लाइफ के थॉट्स ऐसे बिल्ड करने पड़ते हैं। अगर मैं सुबह ही जैप अप हो जाती तो प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड का दिन भी पूरा ख़राब जा रहा होता, पूरा दिन मेरा भी ख़राब जा रहा होता, और ऑफकोर्स सबका कुछ ख़राब ही हो रहा होता। बट आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नो, आई एम नो लॉन्गर, मैं कोई भी थॉट, कोई भी पुराना कंडीशनिंग या कोई भी पुराना थॉट प्रोसेस अलाउ नहीं करूँगी मेरे सुबह सुबह की जॉय को छीन लेने के लिए, जिससे कि मैं किसी और की जॉय छीन लूँ। बिकॉज जनरली हम लोग अगर आप पुरानी सोनिया से मिलते तो पुरानी सोनिया पूरा आके हस्बैंड के ऊपर कुट करके पंचिंग बैग समझ के पूरा निकाल चुकी होती। बट दिस इज़ नॉट द ओल्ड सोनिया, दिस इज़ द न्यू सोनिया। द न्यू सोनिया really know how to take power back from the thoughts which are not helping her to grow,
एंड रिमूव दैट थॉट्स, और उसकी जगह उन थॉट्स को लेकर आया जाए जो उसको हेल्प कर रहे होते हैं ग्रो करने के लिए। एंड माई डे लिव्स मोर इन सरेंडर, मैं हमेशा दिन सरेंडर में रोज़ एविडेंस देख रही होती हूँ, रोज़ यूनिवर्स से एविडेंस मांग रही होती हूँ कि मुझे आज बता दो मेरी मैनिफेस्टेशन में क्या सही होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू बिल्ड योर प्रोसेस, दिस इज़ हाउ यू हैव टू बिल्ड डेलिबरेटली थॉट बिल्डिंग, एंड दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ इन टू द 5D रियलिटी। अगर आप बिजनेस में अच्छा करना चाहते हैं तो सोचिए कि एक बिजनेस ओनर कैसे सीखता है, वो ग्रोथ माइंडसेट का होता है, वो कोलैबोरेशंस का सोचता है, वो प्रोडक्ट्स के बारे में सोचता है, वो कुछ नया सीखने के बारे में सोचता है। अगर आप हाउस वाइफ में, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं यार करंटली मेरे सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स रियली गुड, प्लीज़ एंजॉय दैट पार्ट। बिलीव मी, जब मैं फुल टाइम, मतलब जब मेरा ऑफिस वाला जाने वाला जॉब था, मैं क्रेव कर रही होती थी कि टाइम में कब अपनी बच्ची के साथ में टाइम बिताऊंगी। प्रोबेबली आप अपने बच्चे के साथ इस वक्त उसको टाइम दे रहे हो, तो इंस्टेड उसको कुड़ सिखाने में, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने में, कैन यू जस्ट टीच द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑफ द ब्यूटिफुल वर्ल्ड जो भी लाइफ में है, जो प्रोबेबली एज किड्स हमें नहीं सीखने को मिला, आप वो सिखा सकते हैं। बी थैंकफुल फॉर दैट थिंग। और अगर नहीं भी है तो कैन यू जस्ट लर्न समथिंग, कुछ आप घर से ही कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ अपना चैनल शुरू कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपना कुकरी शुरू कर सकते हैं। मैं हमेशा आइडिया दे रही हूँ, तो अपना स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं, आप पावर पॉइंट्स बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो आप किसको पावर दे रहे हैं वो मैटर करता है। तो स्टार्ट बिल्डिंग योर थॉट्स, अपने थॉट्स बिल्ड करना शुरू कीजिए डेलिबरेटली। दिस मेथड इज कॉल्ड डेलिबरेटली थॉट बिल्डिंग, DTB मेथड साइकोलॉजी का मेथड है, राइट। क्यों बोल रहे होते हैं? बिकॉज इट विल टेक एफर्ट। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग इतने साल की पुरानी हुई है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 25 साल, उसके आप उनसे पूरा का पूरा उसके खिलाफ आपको युद्ध छेड़ना है, जंग छेड़नी है, एंड यू हैव टू बिल्ड द न्यू थॉट्स लाइक ओके, आई एम नॉट गोना टॉलरेट दिस वॉट एवर हैपेंड इन माई पास्ट लाइफ, but as an adult I take 100% responsibility of my life and I want to change it. Why? Because I believe it, I deserve it, और क्योंकि सबने किया है, सब कर चुके हैं, इसलिए मैं भी कर सकती हूँ। आज के इस वीडियो के एंड में एक पावरफुल एक्सरसाइज आपको ये देना चाहती हूँ। ब्रिंग आउट योर नोटबुक्स एंड पेन। 30 दिन तक चैलेंज ले लो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। हर रोज़ यूनिवर्स से बोलोगे कि आज आपने मुझे कौन सा एविडेंस दिया है। एविडेंस, मैनिफेस्टेशन ट्रू नहीं हो रही हो उसके लिए एविडेंस ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड पॉपअप करके बहुत सारा बता देगा। लेकिन आज ये ढूंढना शुरू करना नेक्स्ट 30 डेज के लिए। गॉड जो यूनिवर्स टेल मी मेरी मैनिफेस्टेशन ट्रू होने वाली है, उसका क्या एविडेंस आप आज दे रहे हो। स्टार्ट प्लेइंग इट अ गेम, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट। द मोमेंट यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द गेम, यूनिवर्स विल लव द गेम। इट्स लाइक आप जब दो स्पोर्ट्समैन एक बहुत अच्छी स्पिरिट के साथ में खेल रहे होते हैं तो गेम खेलने में मज़ा ही आता है, राइट। So start playing the game of your manifestation like a pro athlete, like a best. I am gonna give my best shot. Doesn't matter मैच का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट शॉट ही देने वाला हूँ। On that note, I'll see you into the next video. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, and start spreading the positivity because you are having lot of inside positivity, light, shine. The world needs it. Let it grow, let it shine. See you tomorrow.